भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति विषय पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन श्री संत सावतामाळी ग्रामीण महाविद्यालय फुलंब्री में तिथि 16 एवं 17 जनवरी 2026 को किया गया। इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पंचम सत्र में नाटक, सिनेमा और वृत्तचित्र में भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति इस विषय पर न्यू आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज शेवगांव, जिला अहिल्यानगर के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर गोकुल सिंह सागर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गोष्ठी आयोजित करने के लिए आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र और नाटक, ये तीनों विधाएं अपने आप में बहुत बड़ी विधाएं हैं। इन तीनों विधाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ना और उस पर एक सत्र में, एक व्याख्यान में बात करना मेरे लिए टेढ़ी खीर बन गई है, क्योंकि इतने बड़े ये तीन विषय, अब मगर मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में कुछ बिंदु आपके सम्मुख में रख सकूं। कल से हम लोग उद्घाटन सत्र से सुन रहे हैं, बहुत सारे महानुभावों ने, आदरणीय कुलकर्णी सर हो या बिसेन सर हो, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आज मुझे अवस्थी सर को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अवस्थी सर ने भी अपनी बात बहुत अच्छी तरह से कही। सिनेमा, वृत्तचित्र ये 18वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आरंभ हुई कला है, मगर इसका आरंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नहीं बल्कि दूसरे दशक में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, पता है कि हमारे यहाँ संगीत नाटकों की, काव्य नाटकों की सुदीर्घ और समुन्नत परंपरा रही है। चाहे कठपुतली नाट्य हो, संगीत नाट्य हो या लोक नाट्य हो, इन नाटकों की, दृश्य काव्य की बहुत सुदीर्घ, बहुत लंबी हमारी परंपराएं हैं। और इसी परंपरा की एक अधुनातन कड़ी के रूप में सिनेमा 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जुड़ जाता है। मगर इसकी शुरुआत हुई थी 1824 में। कोई चित्र गतिमान हो सकता है, चलायमान हो सकता है, इसकी पहली संभावना 1824 में पीटर मार्क रोजेट ने निर्माण की। उन्होंने रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में अपना एक सिद्धांत स्थापित किया, एक रिसर्च पेपर, एक शोध आलेख प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था परसिस्टेंस ऑफ विजन थ्योरी, दृश्य स्थायित्व का सिद्धांत। उन्होंने ये बात स्पष्ट करके बताई। उन्होंने एक बात, वो सिद्धांत स्थापित किया कि 1 सेकंड के 1/6 इतने समय में, मतलब कुल 10 नैनो सेकंड से कम समय में हमारे आंखों से कोई चीज ओझल होती है, चलायमान होती है, तो वो चीज हमारे आंखों के पकड़ में नहीं आती। 10 नैनो सेकंड से कम समय में कोई चीज हमारे आंखों के सामने से गुजरती है तो हमें वो आंखों से दिखाई नहीं देती है। इसी के आधार पर जब ये फैन घूमता है तो एक पूरा पहिया हमें दिखाई देता है। कोई अगरबत्ती जलाकर उसको बहुत तीव्र गति से हम घुमाएंगे तो उसका एक कंकन बन जाता है। तो इसी आधार पर स्थिर चित्रों को चलायमान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और वो प्रक्रिया पूर्ण होती है 1895 में। लुमियर बंधुओं ने दुनिया की पहली मूवी, पहली फिल्म, पहला चलचित्र बनाया, लंच आवर एट लुमियर फैक्ट्री, और दुनिया की पहली फिल्म बन गई। मगर इसके पहले बहुत सारे लोगों ने मशक्कत की थी। 1855 में जॉर्ज ईस्टमन ने कोडैक कैमरा और जो फोटोग्राफी के लिए फिल्म आवश्यक होती थी, अब यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग या बैठे हैं, उन लोगों को पता था कि पहले कोडैक का कैमरा आता था, उसमें एक फिल्म भी होती थी, वो अंधेरे में उसको धुलने के लिए भेजना होता था। वो फिल्म का निर्माण उन्होंने किया।
और उन्होंने बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दिया। इसमें बहुत सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान थॉमस अल्वा एडिसन का भी है। इन्होंने किनेटोग्राफ और किनेटोस्कोप नामक दो यंत्र बनाए। किनेटोग्राफ जो था वो रिकॉर्डिंग करता था, शूटिंग करता था, और किनेटोस्कोप प्रोजेक्टर का काम करता था। दो अलग अलग यंत्र थे। दो अलग अलग यंत्रों को लुमियर बंधुओं ने एक कर दिया। मतलब शूटिंग भी उसी यंत्र से होने लगी और उसका प्रदर्शन भी उसी यंत्र से होने लगा, जिसका नाम था सिनेमेटोग्राफ, और दुनिया की पहली फिल्म बन गई। अब सिनेमा के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी संकल्पनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो उस समय की देन है, उस इतिहास की देन है। हम आज भी यदि यहाँ पर लाइव मुझे रिकॉर्ड करना है तो इस रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं शूट करना या शूटिंग करना। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। उसकी ये शब्द कहाँ से आया? 1882 में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे एटेन जूल मारे, उन्होंने एक कैमरा बनाया था, और वो कैमरा जो जैसे राइफल होती है ना हमारी, उस राइफल की तरह वो कैमरा होता था, और उसका बटन जो है वो राइफल की तरह हाथों के नजदीक होता था, और उसका कैमरे का अगला वाला मुंह बहुत लंबा होता था। तो सबसे पहले उन्होंने उड़ते पंछी का छायांकन किया था, मगर वो कैमरा दिखते समय गन की तरह, बंदूक की तरह लगता था। तो उसने कहा कि मैंने उस पंछी को शूट कर दिया। शूट कर दिया मतलब मार गिरा। तो मार गिराया नहीं था, पहले उन्होंने उसका छायांकन किया था। और इस प्रकार की, या मिजोन से नाम का एक शब्द है सिनेमा में, जिसे हम दृश्य योजना कहते हैं नाटक में। अब भारतीय सिनेमा, अगर भारतीयता की बहुत बड़ी ये हमारे सिनेमा में बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि भारतीय सिनेमा पूरी तरह भारतीय है। इसका उद्भव भले ही विदेश में हुआ होगा, इसका आरंभ भले ही विदेशों में हुआ होगा, या इसका अनुसंधान भले ही विदेशी लोगों ने किया होगा, मगर भारतीय पहला सिनेमा हमारे सामने आता है 1913 का राजा हरिश्चंद्र। मगर इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में हमारे यहाँ बनी हैं जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को इसके साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। 1895 में पहली फिल्म बन गई लुमियर बंधुओं की, लंच आवर एट लुमियर फैक्ट्री। एक 2 मिनट में वो फिल्म आपको दिखाता हूं मैं। 1895 में बनी ये जो फिल्म थी, वो फिल्म बहुत जल्दी पूरी दुनिया भर में दिखाई गई, क्योंकि लुमियर बंधुओं को एक नए उन्होंने शुरू किया था इन चलचित्रों का प्रदर्शन। ये लुमियर जो बंधु थे, ऑगस्टस और लुईस, उनकी ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बाहर दोपहर को खाना खाने के लिए लोग आ रहे हैं, बस इतनी सी फिल्म। अब आप कहेंगे इसमें कुछ नयापन होगा, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल लोग बाहर आ रहे हैं, बस इतना ही। इसमें नयापन क्या है? क्योंकि ये बात 1895 की है। 1896 में ये फिल्म मुंबई के वॉटसन होटल में पहली बार दिखाई गई। मुंबई में भारत तक आ गई फिल्म 1 साल के अंतराल के पश्चात। वहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया में अखबार इश्तेहार विज्ञापन छपा हुआ था कि दुनिया का अजूबा चलते हिलते डुलते चित्र, ये विज्ञापन है उसका। वो कटिंग मेरे पास है, अभी उतना वक्त नहीं है। तो लोगों को लगा चित्र, हिलते डुलते चित्र, ये क्या बला है? तो बहुत सारे लोग उस वॉटसन होटल में इकट्ठा हुए। 1896 की बात नहीं, और उसमें एक फिल्म दिखाई गई, ट्रेन अराइवल एट स्टेशन। इन्होंने ही बनाई थी बाद में। कोई ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी, और आपको ताज्जुब होगा, आपको आश्चर्य होगा कि ये पूरा थिएटर जो था, वो जो सभागृह था, खाली हो गया। क्यों? क्योंकि सामने से आने वाली ट्रेन क्या पता हमारे ऊपर आ जाएगी। हमारे एक भारतीय फिल्मकार थे, उन्होंने, जिनका नाम था हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर, महाराष्ट्रीयन आदमी था, सावेदादा के नाम से जिन्हें जाना जाता है। उन्होंने 1800
1999 में जनवरी के आसपास उन्होंने ये लुमियर ब्रदर्स का किनेटोस्कोप जो है कैमरा है वो खरीद लिया और उन्होंने भारत में लाया। और 1899 में मुंबई का जो हैंगिंग गार्डन है वहां पर भारत की पहली फिल्म शूट की गई, जिस दो पहलवानों की कुश्ती चल रही थी वहां पर। उन पहलवानों की कुश्ती का उन्होंने छायांकन किया, शूटिंग किया। और उसके बाद एक और बंदर को प्रशिक्षित करने का एक वीडियो उन्होंने बनाया। एक मदारी था, वो बंदर को अपने नचा रहा था, उसका एक वीडियो बनाया। और 1899 में पहली बार भारत में इन विदेशी फिल्मों के साथ हमारी फिल्म दिखाई गई। ये भारत की सबसे पहली फिल्म है। अब यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, एक है डॉक्यूमेंट्री फिल्म और दूसरी है फीचर फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म से तात्पर्य है, वृत्तचित्र से तात्पर्य है वास्तविक लोकेशन पर, वास्तविक स्थान पर, वास्तविक समय में या वास्तविक पात्रों के साथ जो फिल्म बनाई जाती है उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काल्पनिकता की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, लगभग नहीं होती। तो जब वास्तविक कैरेक्टर के साथ, मान लीजिएगा अभी मोरे सर पर एक फिल्म बनानी है या आपके इस महाविद्यालय के कल उद्घाटन समारोह चल रहा था या इस सेमिनार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, तो गोकुल क्षीरसागर बोल रहा है और उसकी एक्टिंग कर रहा है ऋतिक रोशन आकर यहाँ पर बात कर रहा है, तो वो फीचर फिल्म बन गई। क्योंकि वास्तविक लोकेशन है, मुंडे सर यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शूटिंग हुआ है और ये संत सावतामाली महाविद्यालय दिखा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं। मतलब वास्तविक स्थान को वास्तविक समय में वास्तविक किरदारों के साथ जब शूट किया जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं, और जिसमें काल्पनिकता होती है। आदरणीय ढाले सर ने फीचर पर अपना शोध कार्य किया है, बहुत अच्छा सर ने उस पर काम किया है, हमारे लिए वो मार्गदर्शक है। तो फीचर तक तो उसके साथ जुड़ जाता है तो वो फीचर फिल्म या सिनेमा जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है। ठीक है, बस इतना सा करते हैं। तो भारत का सबसे पहली फिल्म यदि पूछा जाए तो हमें बताना चाहिए 1899 में सावे दादा ने दिखाई ये जो दो फिल्में थे, वो फिल्में हमारी भारत की सबसे पहली फिल्म है। अब इसके पश्चात एक और फिल्म बनी थी जो बनाई थी दादा साहब तोरने ने सन 18 मई 1912 में। पुंडलिक, भक्त पुंडलिक नाम से उन्होंने फिल्म बनाई थी। वो हमारी भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म है। अब ये फीचर फिल्म आज उपलब्ध न होने के कारण हमें पहली फिल्म का श्रेय दादा साहब फाल्के जी को देना पड़ता है। 3 मई 1913 में ये फिल्म बनी और ये फिल्म बनने के बाद भारत की पहली फिल्म यहाँ पर बन गई। अब यहाँ से लेकर 1913 से लेकर 1931 का जो दौर था, साइलेंट या मूक सिनेमा का दौर था। इस फिल्म में, इस समय में बनी जितनी भी फिल्में थी वो मूक फिल्में थी। अब इस दौर में बनी हुई सब फिल्में साइलेंट होने के बावजूद 1828 में जाज सिंगर नाम की पहली बोलती फिल्म बन गई थी और उसको देखकर आदर्श ईरानी ने 1931 में पहली बोलती फिल्म बनाई आलमार, और फिर सवा फिल्म का दौर शुरू हो गया। अब इस दौर में जितनी भी फिल्में बनी वो फिल्में बहुत ज्यादा लोगों ने देखी। उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण वजह थी हमारी पौराणिक और लोक कथाएं। चाहे दादा साहब फाल्के हो या समकालीन उनके जितने भी फिल्मकार हो, उन्होंने 1913 से लेकर 1931 तक जितनी भी फिल्में बनाई वो फिल्में या तो हमारी लोक कथाओं पर बनाई या हमारी पौराणिक कथाओं पर बनाई या तो अपने इतिहास पर बनाई। उसकी वजह से मतलब कालिया मर्दन जैसी दादा साहब फाल्के की फिल्म देखने के बाद जब कृष्ण का चित्र सामने आता था तो सब लोग अपना शीश झुकाकर अपनी धरती को हाथ छूकर उस कृष्ण भगवान को प्रणाम करते थे। ये भारतीयता है। यदि उस समय में कल्पना कीजिए ऐसी हमारी मिथकीय कथाओं पर कोई फिल्म ही नहीं बनती तो शायद सिनेमा अपने यहाँ इतना पॉपुलर नहीं हो पाता, इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाता। क्योंकि आपको पता है कि रामायण के
अरुण गोविल जी जहाँ भी जाते थे उनको भगवान राम के रूप में पूजा जाता था। आज तक डॉक्टर अमोल कोले जी ने छत्रपति संभाजी का उनकी भूमिका निभाई थी एक सीरियल में, छत्रपति संभाजी। आज भी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की तरह उनका आदर सम्मान किया जाता है। एक अच्छी बात, राष्ट्रीय सेवा योजना में मैं काम करता हूँ, तो 2 साल पहले राम जन्मभूमि राम प्रतिष्ठापना थी, तो मैंने उस कैंप में हमारे जो छात्र थे उनको राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान इन वेशभूषा लाकर वेशभूषा पूरा करके वो चरित्र बनाए थे। तो गांव वालों ने कहा कि आपने इतना अच्छा बनाया है उनको, तो हम एक उत्सव मनाएंगे। एक गाड़ी में बिठाकर उनकी यात्रा हमने निकाली, वो जुलूस निकाला पूरे गांव भर में से। उस गांव में, जिस गांव में वो आयोजन हुआ था, वहां पर राम का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, मगर आपको ताज्जुब हुआ उस दिन उस गांव का एक भी आदमी उस मंदिर में नहीं गया, क्योंकि उनके साक्षात भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान बाहर पेंडॉल में बैठे हुए थे। तो हर कोई गांव वाला आता था, चरण स्पर्श करके 10-5 रुपए जो है उनके सामने रखकर हाथ जोड़कर बहुत गदगद भाव से उनकी ओर भक्ति भाव से लीन हो जाता था। तो ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ। अब हमारे छात्र, पहली बार मैंने अपने छात्रों के दर्शन उस दिन लिए, क्योंकि हर एक गांव वाला, अब मुझे पता था कि ये तुकवेरे, साहिल तुकवेरे हैं, मगर लोग समझ रहे थे नहीं वो तो हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी बैठे था। हम लोगों को बगैर ध्वनि के कोई चीज देखने की आदत नहीं थी, क्योंकि संगीत नाट्य की परंपरा वाले लोग हैं। तो उस समय जब भी फिल्म का प्रदर्शन होता था, एक ऑर्केस्ट्रा टीम उन्होंने बुलाई जाती थी, और जैसे ही फिल्म शुरू होती थी वो ऑर्केस्ट्रा का वो धुन बजाने लगते थे। लोगों को देखकर बड़ा आनंद आता। ठीक है, तो इसके पश्चात 1931 के बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, सवाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ, और उन सवाक फिल्मों के दौर में फिर स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात बहुत सारी फिल्में ऐसी आई। 1934 की एक फिल्म आई थी संत तुकाराम, वी शांताराम ने बनाई थी। तो वो संत तुकाराम 1934 में बनी फिल्म बहुत प्रसिद्ध हो गई। उसकी वजह थी संत तुकाराम का वो किरदार, बहुत यथार्थ रूप में वो फिल्म बनी हुई थी। और जिस व्यक्ति ने उसका संत तुकाराम का रोल या पात्र किया था, भूमिका निभाई थी, वे आजीवन फिर उस वेशभूषा में रहे, और उन्होंने बाद में कोई फिल्म नहीं की। उन्होंने उस फिल्म के लिए कोई मानदेय भी नहीं लिया। जो मानदेय तय था, फिल्म तो बहुत चली थी, बहुत पैसे प्राप्त हुए थे। तो फिल्म निर्देशक ने जब उनको मानदेय देना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो उनको लगा फिल्म बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, इनको ज़्यादा पैसे की अपेक्षा होगी, तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर मानदेय देने की बात कही। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब संत तुकाराम का जीवन जीने वाला आदमी, संत तुकाराम को पर्दे के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति मानधन लेगा, तो मेरे जैसा पापी दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कोई मानधन नहीं लिया, और आजीवन फिर संत तुकाराम की भूमिका, कोई फिल्म भी बाद में उन्होंने नहीं की। ठीक है, तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण दौर आता है फीचर फिल्म के अंतर्गत। 1969 में एक घटना घटित हुई थी। फिल्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसने अपनी नीति बदल दी थी, और जो लोग नई नई फिल्में बनाने वाले उनको वित्त देने की घोषणा भारत सरकार ने की थी। तो उसका परिणाम ये, क्योंकि ये समय जो था आपकी दीवार फिल्म का दौर था, ये आपका दीवार, जंजीर, शोले, वो अमिताभ बच्चन का यंग एंग्री मैन वाला या लार्जर देन लाइफ वाला एक प्रवचन ने कहा कि ये दौर था। इस दौर में एक समानांतर फिल्म आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में मृणाल सेन, बासु चटर्जी और मणि कौल, इन 3 फिल्मकारों ने एक 1969 में 3 फिल्में बनाई। मृणाल सेन ने बनाई थी भुवन शोम, बासु चटर्जी की सारा का, जो राजेंद्र यादव के उपन्यास पर आधारित है, और मणि कौल की एक फिल्म थी मोहन राकेश की कहानी, उसकी रोटी पर आधारित, उसकी रोटी।
तो वहां पर एक नया दौर शुरू हो गया और इस प्रकार ये भारतीय बहुत सारी साहित्य कृतियों पर आधारित फिल्में बनने लगी। ठीक है, तो हिंदी सिनेमा के अंतर्गत जितनी भी फिल्में बनी है उन फिल्मों में हमारे इतिहास को आधार बनाकर, हमारे पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर, हमारी भारतीय साहित्य कृतियों को आधार बनाकर सत्यजीत राय जो दुनिया भारतवर्ष के एक महत्वपूर्ण शीर्षस्थ फिल्मकार थे, उन्होंने लगभग जितनी फिल्में बनाई लगभग प्रायः उनकी फिल्में साहित्य पर आधारित है। तो हिंदी साहित्य कृतियों पर आधारित, हिंदी इतिहास को आधार बनाकर, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को आधार बनाकर ये फिल्में बनी थी। इसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य कृतियों पर बहुत सारे वृत्त चित्र भी बने हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनी हैं। ये चिट मेरे पास है, इसलिए मैं उसको एक दो मिनट में इसको अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे एक छात्र ने शोध कार्य पीएचडी पूरी की है फिल्म प्रभाग द्वारा, फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्यकारों पर आधारित वृत्त चित्र, इस पर उन्होंने काम किया है। हमारे यहाँ वृत्त चित्रों की भी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बहुत सुदीर्घ परंपरा रही है, उसमें भी बहुत सारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक घटनाओं पर फिल्में बन चुकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के शुरू हुई हमारी जो नाट्य यात्रा है, उसके पूर्व दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्या नाम, विश्रांति जन्नम काले नाट्य में तद भविष्यति कहने वाले हमारे जो भरत मुनि है, उनके नाट्य शास्त्र से आरंभ हुई जो यात्रा है, वो यात्रा आज तक नाटक की यात्रा शुरू होती है। इसमें भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है। भारतेंदु का समग्र साहित्य हम देखेंगे तो भारतीयता के अतिरिक्त उसमें कुछ है ही नहीं। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैठन विदेश जात है की अह खारी कहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक है, उसके बाद प्रसाद के नाटकों को गौर से हम देखेंगे तो चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो या गोस्वामिनी हो, ये जितने भी नाटक है वो नाटक हमारी गरिमाशाली अतीत की घटनाओं पर आधारित उन्होंने लिखे हैं। अब मोहन राकेश का ध्रुव स्वामिनी नाटक का मैंने जिक्र किया था, एक विशाखा दत्त का नाटक है, भास, कालिदास, विशाखा दत्त, हमारे हरीश, ये नहीं सुन, ये फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा रहता है नाम की फिल्म आई थी। बात आवाज ये संगीत जो है इस पर गौर करिए, इसको सुनिए गौर से। ये संगीत गौर से सुनिए।
और इस गीत के बोल गौर से बाद में सुनिएगा, भारतीयता इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ये जिस देश में गंगा बहती है, ये गीत भी आप गाएंगे ना, तो भारतीयता के सारे मूल्य, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये पूरा का पूरा इस गीत में आपको उपलब्ध मिलेगा। क्योंकि हमारे फिल्मों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ ऐसे गीत, संगीत, नृत्य, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं केवल मात्र हमारे देश में ही होती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में हमारे देश में बनती है और लगभग हमारी कोई ऐसी फिल्म नहीं होगी जिसमें गीत, संगीत और नृत्य नहीं है। ठीक है, तो ये भारतीयता को स्पष्ट करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत बड़ी है, बहुत गरिमाशाली है। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, आप लोगों ने सबने मुझे